वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि जैसे ही हम लोगों का ये वीडियो कंप्लीट होगा हिस्ट्री का, तो हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करेंगे। तो आज यहाँ पे ग्रीस पीरियड यानी हम लोग यूनान के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं और वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको अच्छा लगेगा। और गाइज एक बात और कहना चाहेंगे वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन सीरीज को। तो हम लोगों का आज जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे चीन से लिया हुआ है। जी हाँ, चाइना से लिया हुआ है। क्वेश्चंस चाइना की हिस्ट्री से आते नहीं है, पर दो क्वेश्चंस है जो मुझे मिले हैं। एक DSSS में पूछा गया है और नेट में पूछा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये नेट में पूछा गया है। चीन का जो प्रथम शारीरिक शिक्षा विद्यालय नॉन किंग की स्थापना कब हुई है? जी हाँ, जो हमारे चाइना में पहला शारीरिक शिक्षा कॉलेज खोला गया था जिसका नाम नॉन किंग था, उसकी स्थापना कब की गई है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। मैं बता दे रही हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 1914 में यानी 1914 में। ऑप्शन नंबर बी है 1913 में यानी 1913 में। ऑप्शन नंबर सी है 1916 में। ऑप्शन नंबर डी है 1915 में। तो आई होप आप सभी ने गेस कर लिया होगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ रिलेट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। 1916 में हमारे चाइना में शारीरिक शिक्षा का प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया था जिसका नाम है नॉन किंग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और अब नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन गाइज है हमारा, किस देश में सरकारी कर्मचारी को कार्यालय में कार्य शुरू करने से पहले व्यायाम करना अनिवार्य है? तो ये आपको बताना है कि ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ में ऑफिस में कोई अपना काम शुरू करने से पहले आपको एक्सरसाइज वार्म अप करना इम्पॉर्टेंट है। आपके सामने ऑप्शंस है, फ्रांस है, मलेशिया है, स्वीडन है या फिर चीन है। तो आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। नहीं गेस किया है तो आंसर आपके सामने है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होता है? चीन। हमारा जो सही आंसर है चीन में क्या होता है? कार्यालय में काम शुरू करने से पहले व्यायाम करना अनिवार्य है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, स्पार्टा किस देश का नगर राज्य है? जी हाँ, स्पार्टा, हम लोगों ने चर्चा किया था यूनान के इतिहास के बारे में। थोड़ा सा आप सुन सकते हैं, नहीं सुना है तो यूनान का जो इतिहास है उसको 4 भागों में बांटा गया था, जिसको हम लोग फर्स्ट होमरिक पीरियड, सेकंड हमारा स्पार्टा पीरियड, थर्ड हमारा अर्ली एथेंस पीरियड और फोर्थ हमारा लेटर एथेंस पीरियड। इन 4 भागों में बांटा गया था। और ये पूछा इसमें क्या गया, स्पार्टा किस देश का नगर राज्य है? तो आपको बताना है किस देश का है। आंसर आपके सामने है, रोम, यूनान, जर्मनी, इंग्लैंड। तो सभी समझ गए होंगे हमारा कहाँ पे है? यूनान में है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी राइट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाइस, स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली की कर्ता धर्ता कौन होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जनरली रिपीट होता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस हमारा, स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली की कर्ता धर्ता कौन होते हैं? जी हाँ, जो हमारे स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली है उसके कर्ता धर्ता को हम लोग क्या कहते हैं? जो मतलब संचालक होते हैं या कोऑर्डिनेटर बोल सकते हैं, उनको क्या कहते थे हम लोग स्पार्टा में? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ऑप्शन है पेडोनमस, बी है एगॉग, सी है लतीनी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर गेस कर लिया है, और नहीं गेस किया है तो इसका आंसर हम बताते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। पेडोनमस बोलते थे। क्या बोलते थे? पेडोनमस। जी हाँ, जो हमारे स्पार्टा के कोऑर्डिनेटर होते थे उनको पेडोनमस बोलते थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, वह कौन सा देश है जिसने शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा पर सर्वप्रथम निर्देशन किया? जी हाँ, उस देश का नाम बताना है जिसने एजुकेशन पे और फिजिकल एजुकेशन पे सबसे पहले निर्देशन किया है। कौन सा देश है? आपके सामने ऑप्शन है, फ्रांस, जापान, ग्रीस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर आप सभी लोग गेस कर लिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ग्रीस हमारा यूनान है सबसे पहला देश जिसने हमारे फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन का निर्देशन किया था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, अरस्तु तथा प्लेटो किस देश से संबंध रखते हैं। जी गाइस दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे यहाँ पे अरस्तु प्लेटो दिया है, कभी भी थार्नाडाइक दे सकते हैं या फिर गट्समत दे सकते हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं ये पूछ लेते हैं। इसलिए ये इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन पॉइंटों को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो मोस्ट हमारे फेमस विद्वान हैं, गट्समत जी हैं, जॉन बर्नार्ड बेस्टो जी हैं, इन सब के बारे में कहाँ से बिलोंग करते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमारे अरस्तु और प्लेटो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे हैं। जापान से, अमेरिका से, ग्रीस से, जर्मनी से। तो आई होप आपने गेस कर लिया होगा, क्योंकि हम लोग ग्रीस की हिस्ट्री में चल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी इज राइट, ग्रीस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलियड तथा ओडिसी महाकाव्य किसने लिखे हैं। क्या इलियड और ओडिसी महाकाव्य किसने लिखा है, अरस्तु ने, प्लेटो ने, होमर ने, या इनमें से किसी ने नहीं लिखा है। तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा किसने लिखा है, तो ये हमारे होमर ने लिखा है। तो इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते गाइस। ये होमर जो थे हमारे एक नेत्रहीन कवि थे, जिन्होंने क्या किया था, 2 महाकाव्य की रचना की थी, और इन 2 महाकाव्य का नाम था इलियड तथा ओडिसी। गाइस ये जो इलियड और ओडिसी थी, इनकी जो तुलना है वो हमारे जो वेद व्यास जी के द्वारा रचित वेद हैं उनसे की जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्या इलियड और ओडिसी जो महाकाव्य है होमर ने लिखी है। और गाइस एक चीज़ और याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि एडुकेटर ऑफ ग्रीस किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा, होमर को देश का गुरु माना जाता था। किसको, होमर को देश का गुरु माना जाता था, या एडुकेटर ऑफ ग्रीस माना जाता था। किसको, होमर को माना जाता था। तो इसका आंसर हमारा सी इज राइट, यानी होमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 है, पैलेस्ट्रा का संबंध किससे था। जी हाँ, पैलेस्ट्रा का संबंध किससे था, मल्लयुद्ध से था, संगीत से था, तैराकी से था, दौड़ से था। तो किससे था गाइस हमारा, अगर आपने गेस कर लिया है, ऑप्शन ए इज राइट, मल्लयुद्ध से था। किससे था, मल्लयुद्ध से था हमारा। नेक्स्ट आता है गाइस, स्थीमियन खेलों में क्या सम्मिलित नहीं था। जी हाँ, जो हमारा स्थीमियन खेल होते थे उसमें क्या सम्मिलित नहीं था, तो आपको बताना है क्या क्या नहीं था। युद्ध क्रियाएं नहीं थी, दौड़ना था, नाव चलाना, संगीत, क्या सम्मिलित नहीं था। तो इसके आंसर बताने से पहले थोड़ा सा स्थीमियन खेलों के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। जो हमारे ये खेल थे स्थीमियन, नीमियन और पीथियन और ओलंपिक, ये हमारे जो गेम थे गाइस पैन हेलेनिक गेमों में आते थे। क्या जो हमारे पैन हेलेनिक समारोह के अंतर्गत क्या होता था, मुख्य रूप से 4 समारोह आयोजित होते थे, जिनको हम लोग क्या कहते थे, ओलंपिक और पीथियन, स्थीमियन और नीमियन कहते थे। तो ओलंपिक गेम जो थे, जिनके बारे में आप सभी लोग को नॉलेज होगी या नहीं है तो भी सुन लीजिए। ओलंपिक खेल का जो उत्सव है या इसका जो उदय स्टार्टिंग मानते हैं वो 776 ईसा पूर्व से मानते हैं, यानी 1776 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह उत्सव जो था गाइज अगस्त महीने में होता था, जो कि 5 दिनों तक मनाया जाता था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है जी कि हमारे जो एथेंस काल में ये ओलंपिक कितने दिनों तक चलता था, तो यानी पहले जो था 5 दिनों तक चलता था, 5 दिनों तक मनाया जाता था। और ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में इसका आयोजन किया जाता था। किसका, ओलंपिक का किया जाता था। और गाइस ओलंपिक का जो आयोजन था वो एलिस नामक नगर में, कहाँ पे, एलिस नामक नगर में, जहाँ सबसे सुंदर व आकर्षक था क्या था, ओलंपिया था। क्या, ओलंपिया एक स्थान था, वहाँ पर किया जाता था। एलिस नामक नगर था, वहाँ पे एक ओलंपिया नामक स्थान था जहाँ पे ओलंपिक का उद्घाटन किया जाता था। और क्या इस ठीक वहाँ पे उसके मध्य में क्या था, एक विशाल लगभग 40 फुट ऊंची जीएस देवता की प्रतिमा थी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कितनी ऊंची प्रतिमा थी जीएस देवता की, तो याद रखिएगा 40 फीट ऊंची जीएस देवता, जिनको कि गॉड ऑफ स्काई भी कहते हैं, यानी कि आकाश देवता की मूर्ति थी। जिसे क्या था, जिसे हम लोग क्या, ओलंपियम, यानी जिसे ओलंपियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ओलंपियम कहा जाता था। क्वेश्चन बन सकता है ओलंपियम किसे कहते हैं, तो याद रखिए गॉड ऑफ स्काई, ठीक है, ओलंपियम कहा जाता था। और ये जो मूर्ति थी ना गाइस, ये जो 7 आश्चर्य, हमारे 7 अजूबे 7 आश्चर्य हैं, उनमें से एक मानी जाती थी। और ये जो स्टैचू थी हमारी, वो क्या थी, हाथी दांत की बनी थी और स्वर्ण आवरणों से ढकी हुई थी। और गाइज एलिस नगर के पास क्या था, एक ओलंपस नामक पर्वत स्थित था। कहाँ पे, एलिस नामक नगर था, वहाँ पे क्या था, ओलंपस पर्वत स्थित था। क्वेश्चन आ सकता है ओलंपस क्या था, नगर था, शहर था, पर्वत था या आकाश था, कुछ भी दे सकते हैं। तो याद रखिएगा ओलंपस हमारा पर्वत था। तो ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच की दूरी को क्या कहते थे हम लोग, ओलंपियाड कहा जाता था, ठीक है। जो ओलंपियाड है, ओलंपियाड कहा जाता था। ओलंपियाड क्वेश्चन आता है कि एक ओलंपिक से दूसरे
ओलंपिक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ओलंपियाड कहते हैं। और गाइस ओलंपिक का जो आयोजन था किसके सम्मान में होता था या किसे श्रद्धांजलि देने के लिए होता था, याद रखिएगा ये हमारे आकाश देवता यानी जीएस देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता था। तो ये हमारे ओलंपिक की बात हो गई। अब इसमें हमारा पीथियन आता है, पीथियन खेल। तो गाइस पीथियन खेल जो है 582 ईसा पूर्व मानते हैं इसका। तो पीथियन के खेल क्या था, ये हमारे दूसरे दर्जे का लोकप्रिय खेल था। ठीक है, पहला तो ओलंपिक हो गया था, दूसरे दर्जे का लोकप्रिय खेल था। प्रारंभ में क्या होता था, इसमें सिर्फ संगीत ही हुआ करते थे और इसे क्या होता था, किसके सम्मान में मनाया जाता था, याद रखिएगा अपोलो देवता के, यानी अपोलो में सूर्य देवता के। अपोलो देवता भी हो सकता और सूर्य देवता, जैसे कि जीएस को गॉड ऑफ स्काई बोलते हैं, वैसे अपोलो को क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ सन बोलते हैं। ठीक है, तो इसे अपोलो देवता को श्रद्धांजलि देने हेतु आयोजित किया जाता था। बाद में गाइस क्या हुआ, जैसे इसमें पहले संगीत वगैरह होता था, बाद में इसमें क्या हुआ, खेल एक्टिविटी जो गेम्स की एक्टिविटी को भी जोड़ दिया गया। और कहते हैं इस जो ये आयोजन था या उत्सव जो था, ओलंपिक आयोजन के बाद तीसरे वर्ष मनाया जाता था। और कहाँ मनाया जाता था, याद रखिएगा स्थीमियन खेल जो है हमारे डेल्फी पर्वत के मैदान पर आयोजित किया जाता था। कहाँ पे, डेल्फी पर्वत के मैदान पर आयोजित किया जाता था। और ये जो समारोह होते थे, इसका जो मुख्य गेम या आकर्षण होता था वो हमारा रथ दौड़ या फिर रथ दौड़ और घुड़दौड़ थी। ठीक है, याद रखिएगा स्थीमियन खेल हमारे डेल्फी नामक पर्वत में होते थे, किसके सम्मान में होते थे, अपोलो देवता के सम्मान में होते थे। ओलंपिक हमारा जीएस देवता के सम्मान में होता था। अब हम बात करते हैं अपने कौन से खेलों के बारे में, स्थीमियन खेलों के बारे में। हम लोगों ने पीथियन हमारे दूसरे नंबर के लोकप्रिय खेल है, पहले नंबर पे ओलंपिक थे और तीसरे नंबर पे हमारा स्थीमियन आता है, यानी स्थीमियन गेम आते हैं, स्थीमियन खेल। तो ये जो खेल है, इन खेलों का आयोजन पोसीडोन यानी समुद्र देवता के सम्मान में होता था, जिनको हम लोग पोसीडोन बोलते हैं। ठीक है, POSEDIO यानी पोसीडोन बोलते हैं, यानी गॉड ऑफ सी को श्रद्धांजलि देने हेतु मनाया जाता था। और क्या बोलते थे, कहाँ पे मनाया जाता था, याद रखिएगा कोरिंथ में मनाया जाता था। कहाँ पे, कोरिंथ में मनाया जाता था, कोरिंथ नामक स्थान पर मनाया जाता था। और गाइस प्रत्येक जो ओलंपिक थे, प्रत्येक ओलंपिक के मध्य क्या होता था, दूसरे वर्ष में आयोजित किया जाता था। जो हमारे ओलंपिक खेल होते थे, इनके दूसरे वर्ष क्या होता था, आयोजित किया जाता था। क्या आयोजित किया जाता था, स्थीमियन खेल आयोजित किया जाता था, दूसरे वर्ष आयोजित किया जाता था। और ये इन खेलों में आकर्षण का केंद्र क्या था, नौकायन था, सैन्य अभ्यास क्रियाएं थी, संगीत था, खेल क्रीडाएं थी, ये सारी जो थी सम्मिलित एक्टिविटी थी। अब लास्ट हमारा जो आता है नीमियन खेल। तो नीमियन खेल के बारे में गाइस बात करें तो इस पे याद रखिएगा नीमियन खेल हमारा जो है आर्गोलिस नामक स्थान पर होता था। कहाँ होता था, आर्गोलिस नामक स्थान पर होता था। किसके सम्मान में होता था, तो गाइस ये हमारे जीएस देवता यानी गॉड ऑफ स्काई के सम्मान में प्रत्येक 2 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता था। ठीक है, और कहते हैं कि ये इन खेलों में क्या था, वहाँ के नागरिक क्या है, वहीं के नागरिक भाग लेते थे। कहाँ के, ग्रीस के नागरिक भाग लेते थे। और ये जो खेल उत्सव थे, इसमें क्या थे, जो हमारे धावन यानी ट्रैक की एक्टिविटी है वो क्या थी, मुख्य रूप से प्रचलित थी इसमें। ठीक है, मतलब आकर्षण का केंद्र इसमें क्या था, हमारी धावन की जो क्रियाएं हैं, ट्रैक इवेंट है, वो इम्पोर्टेंट थे इसमें। तो गाइज अब ये हमारा थोड़ा सा क्या हो गया, इसके बारे में बात हो गई हमारे गेमों के, पैन हैंडलिंग गेमों के बारे में। ठीक है, और अब बात करते हैं गाइस जो है स्थीमियन खेलों में क्या सम्मिलित नहीं था, क्या नहीं था, युद्ध क्रियाएं नहीं थी, दौड़ना नहीं था, नाव चलाना है, संगीत नहीं था। तो आइए आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा इसमें क्या सम्मिलित नहीं था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 राइट, दौड़ना सम्मिलित नहीं था। ठीक है, दौड़ना किस में सम्मिलित था, नीमियन खेलों में, जो हमारा 4th नंबर पे आता, नीमियन में दौड़ना सम्मिलित था। और जो हमारा ये स्थीमियन था, इसमें क्या था गाइस, स्थीमियन खेलों में हमारा दौड़ना सम्मिलित नहीं था। याद रखिएगा दौड़ना सम्मिलित नहीं था। इसमें क्या था, नौकायन सम्मिलित था, सैन्य अभ्यास सम्मिलित था, संगीत वगैरह जो था सम्मिलित था। और याद रखिएगा स्थीमियन खेलों में क्या होता था गाइस, इन खेलों में क्या होता था, विजेताओं को जैतून की टहनियों से बना हुआ ताज पहना जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, जो नीमियन खेलों का आयोजन किस देवता के सम्मान में होता था। अभी मैंने आपको बताया, चर्चा किया है, तो इसका आंसर आप देने की कोशिश करिए। क्या है, किसके सम्मान में होता था नीमियन खेल, सूर्य देवता की, जीएस देवता के, समुद्र देवता के, अग्नि देवता के, बताइए किसके सम्मान में होता था। तो गाइस आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, ये हमारे किसके सम्मान में होता था, जीएस देवता के। याद रखिएगा जीएस देवता के सम्मान में होता था। और कहाँ पे होता था, नीमियन खेल कहाँ पे होते थे, तो याद रखिएगा आर्गोलिस में होते थे। ठीक है,
नीमियन खेल हमारे जीएस देवता के सम्मान में होते थे, ऑर्गुलिज में होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नीमियन खेलों का उत्सव कहाँ होता था? जैसे कि अभी मैंने बताया आर्गोलिज में होता था। कहाँ होता था? आर्गोलिज में होता था। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। औषधि विज्ञान के प्रचारक कौन थे? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कि औषधि विज्ञान के प्रचारक कौन थे? अरस्तु थे, हिप्पोक्रेट्स थे, सुकरात थे, या फिर इनमें से कोई नहीं था? बताइए कौन थे हमारे, यानी मेडिकल एक्सरसाइज के प्रचारक कौन थे? औषधि व्यायाम के प्रचारक या फिर मेडिकल एक्सरसाइज के प्रचारक कौन थे? तो आई होप आप सभी लोग जान गए होंगे कौन होंगे। ऑप्शन बी इज राइट, हिप्पोक्रेट्स जी हैं। कौन है? हिप्पोक्रेट्स है। हिप्पोक्रेट्स क्या था गाइस? हिप्पोक्रेट्स जी क्या कहते हैं? औषधि व्यायाम के प्रचारक कहलाते हैं, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया था? व्यायाम पर अधिक बल दिया था। और कहते हैं कि इनके जो पेशेंट थे, रोगी थे, वो इनका इलाज क्या करते थे? औषधि व्यायाम के द्वारा ही करते थे। और इन्हें जो है आज के युग में इन्हें चिकित्सा शास्त्र का पितामह कहा जाता था। याद रखिएगा, फादर ऑफ मेडिसिन भी इन्हें कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। मेडिकल एक्सरसाइज पर किसने बल दिया, यानी औषध व्यायाम का पितामह या हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगीत विद्यालय का नाम क्या था? गाइज ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। जैसे इसमें संगीत विद्यालय का दिया हुआ, संगीत विद्यालय का नाम क्या है, वैसे क्वेश्चन आ जाता है कि पेलेस्ट्रा किससे संबंधित है, आगोप्स किससे संबंधित है, डीडा स्केलियम किससे संबंधित है। तो या फिर मैच मेकिंग के लिए दे देंगे, आपको आगे लगा देंगे, आपको मैच मेकिंग करना होगा। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन बनता है ना, ये जो हमारा ग्रीस का पोर्शन है ना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हमारे यूनान से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, या फिर जर्मनी, स्वीडन। ये हिस्ट्री में 3 पार्ट से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, आते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो हमारा जो संगीत का विद्यालय गाइस था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? डीडा स्केलियम बोलते थे। क्या आंसर इज राइट? डीडा स्केलियम बोलते थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से गाइस 1 लाइनर क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन रखने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था और थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो इसलिए यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन ग्रीस में मालिश करने वालों को किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्राचीन ग्रीस, जो हमारे ग्रीस काल में जो मालिश करते थे, उनको क्या कहते थे? तो गाइस उनको हम लोग एलिप्टाई कहते थे। क्या कहते थे? एलिप्टाई बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉडी ब्यूटीफुल किसका आदर्श था? याद रखिएगा, बॉडी ब्यूटीफुल किसका आदर्श था? अगर आपने मेरी थ्योरी वाले पार्ट को देखा है तो उसमें इस बात पे चर्चा की गई है कहाँ पे किस चीज़ को आदर्श माना जाता था। तो गाइस बॉडी ब्यूटीफुल हमारा ग्रीक का आदर्श था। कहाँ का? ग्रीक का आदर्श था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 16 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षक को क्या कहा जाता था? जी हाँ, जो वहाँ के स्कूलों में, कॉलेजों में शारीरिक शिक्षक होते थे, उनको क्या कहते थे? उनको गाइस हम लोग पाइडो ट्राइब बोलते थे। क्या बोलते थे? पाइडो ट्राइब बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, मेडिकल जिम्नास्टिक के पितामह किसे कहा जाता था? जी हाँ, मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहते थे? तो याद रखिएगा, मेडिकल जिम्नास्टिक के पितामह हमारे हिप्पोक्रेट्स जी। तो हमारे मेडिकल जिम्नास्टिक के पितामह किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स जी को कहते हैं। किसको? हिप्पोक्रेट्स जी को हम लोग मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री गाइस हेरोडोटस को कहते हैं। किसको? हेरोडोटस को कहते हैं हम लोग। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, पेंटाथलॉन में पेंटा और एथलॉन का अर्थ क्या है? जी हाँ, आप सभी को पता होगा, पेंटाथलॉन में हमारे 5 इवेंट आते हैं और डेकाथलॉन में 10 इवेंट आते हैं, पर उनका अर्थ क्या है ये बताना है। तो पेंटा और एथलॉन का अर्थ क्या होता है गाइस? पेंटा का मतलब होता है 5 और एथलॉन का अर्थ होता है पत्ते, यानी 5 पत्ते। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लेटो ने किस खेल में प्रवीणता अर्जित की है? जी हाँ, प्लेटो हमारे जो विद्वान हैं, उन्होंने उनका कौन सा गेम था, किस गेम में महारत हासिल की है या फिर किस गेम में प्रवीणता अर्जित की है? तो उन्होंने किस में की है? कुश्ती में। किसमें? कुश्ती में किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ओलंपिक के दौरान पहली बार किस भारतीय कप्तान ने विजय स्टैंड पर चढ़ाई की? जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर याद करना चाहिए। कौन से व्यक्ति ने पहली बार मेडल जीता है, पहली बार कौन विजय स्टैंड पर चढ़ा है? फर्स्ट और लास्ट तो जरूर ही याद होना चाहिए हर चीज़ से, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमारा ओलंपिक के दौरान पहली बार किस भारतीय कप्तान ने विजय स्टैंड पर चढ़ाई की है? तो
ओलंपिक के दौरान पहली बार विजय स्टैंड पर चढ़ने वाले हमारे कौन है? हमारे जयपाल सिंह हैं। जी हाँ, पहले जो भारतीय हैं हमारे जयपाल सिंह हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22 है, ओलंपिक में पहली बार भारत का राष्ट्रगान किस वर्ष बजाया गया? जी हाँ, हमारा जो राष्ट्रगान है नेशनल एंथम वो पहली बार किस वर्ष में बजाया गया, ये याद रखना है आपको। तो कब बजाया गया? 1948 में, यानी 1948 में पहली बार हमारा राष्ट्रगान बजाया गया था ओलंपिक में 1948 में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, किस काल में शारीरिक शिक्षा तक खेलों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता था? यानी किस काल में शारीरिक शिक्षा तक खेलों का स्वर्ण काल कहा जाता था? कौन, मतलब कह सकते हैं कि इस काल को हम लोग स्वर्ण काल कहते थे या शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहते थे। तो गाइस ये हमारा उत्तर एथेंस काल को, किसको? उत्तर एथेंस काल को हम लोग क्या स्वर्ण काल कहते थे, गोल्डन एज कहते थे। क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्डन एज किसे कहते हैं, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो याद रखिएगा उत्तर एथेंस काल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, पूर्व एथेंस काल में पैन हैंडलिंग गेम के अंदर कौन कौन से खेल शामिल थे? जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। जो हमारे पैन हैंडलिंग खेल थे उसके अंदर 4 समारोह आते थे, ओलंपिक आता था, स्थिमियन, पीथियन और नीमियन आता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस, 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसने किया था? जी हाँ, 1896 में जो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे उनका उद्घाटन किसने किया था? तो गाइस उसका उद्घाटन हमारे किंग जॉर्ज प्रथम ने किया था। किसने? किंग जॉर्ज प्रथम ने किया था। तो अगला क्वेश्चन हमारा 26 है, प्रथम ओलंपिक खेल किस खेल के नियंत्रण में हुए थे? किसके नियंत्रण में हुए थे? जो हमारे प्रथम ओलंपिक खेल थे किसके नियंत्रण में हुए थे? तो गाइस ये भी हमारा किंग जॉर्ज प्रथम के नियंत्रण में हुए थे। किसके? किंग जॉर्ज प्रथम के नियंत्रण में हुए थे। और 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का उद्घाटन भी हमारे किंग जॉर्ज प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाइस है 27, स्पार्टा काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? जी हाँ, स्पार्टा काल में एम पूछा है कि एजुकेशन का एम क्या था, लक्ष्य क्या था? तो याद रखिएगा स्पार्टा काल का जो शिक्षा का उद्देश्य था वो था मैन ऑफ एक्शन। क्या था? मैन ऑफ एक्शन। और अगर यहाँ पे होमर काल का पूछता है तो याद रखिएगा होमर काल का शिक्षा का उद्देश्य हमारा था मैन ऑफ एक्शन तथा मैन ऑफ विजडम। क्या? मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम, WISDOM विजडम। तो ये हमारे स्पार्टा काल का क्या है? मैन ऑफ एक्शन। होमर का हमारे क्या है? मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस उसमें कहा गया है कि स्पार्टा काल में बच्चों को जिस पहाड़ी से फेंका जाता था उस पहाड़ी का नाम बताना है। तो गाइस क्या होता था स्पार्टा काल में, जब कोई शिशु जन्म लेता था तो वहाँ के जो अधिकारी होते थे तो वो बच्चों की जांच करने जाते थे। उसमें से जो बच्चा स्वस्थ रहता था, अच्छा रहता था, उसको जीने का अधिकार दिया जाता था। और जो बच्चा कमजोर, अपंग, दुर्बल होता था तो उसको माउंट टाई गेट्स या टोई गेट्स, टाई गेट्स भी देखने को मिलता है, टोई गेट्स भी देखने को मिलता है। तो क्या होता था? माउंट टोई गेट्स नामक पर्वत से फेंकवा दिया जाता था। तो याद रखिएगा ये पहाड़ का नाम पूछते हैं, कौन से पर्वत से फेंका जाता था? तो माउंट टोई गेट्स नामक पर्वत से फेंका जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, स्पार्टा की शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता था? जी हाँ, स्पार्टा की शिक्षा पद्धति को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आता है हमारा। तो शिक्षा पद्धति जो वहाँ की थी उसको हम लोग एगॉग कहते हैं या फिर अगॉग भी कहते हैं। ठीक है, एगॉग भी लिखा आता है या फिर अगाग भी लिखा आता है। तो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति को हम लोग एगॉग कहते हैं। और स्पार्टा की क्रमबद्ध शिक्षा पद्धति किसको कहते हैं? मतलब जो हमारी स्पार्टा की क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली है उस पर जो नियंत्रण करता है उसको हम लोग पेडोनोमस कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा कर चुके हैं। इस जो क्रमबद्ध प्रणाली का नियंत्रण करता है उसको हम लोग पेडोनोमस कहते हैं। और वहाँ की जो शिक्षा पद्धति है उसको हम लोग एगॉग कहते हैं। ठीक है, या फिर अगाग कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, स्पार्टा काल में सैनिक की टुकड़ी को क्या कहा जाता था? जी हाँ, स्पार्टा काल में जो सैनिक का एक बंच होता था, ग्रुप होता था, टुकड़ी होती थी, उसको क्या कहते थे? तो उसको हम लोग ईरेन कहते थे। क्या कहते थे? ईरेन कहते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को क्या कहा जाता था? यानी जिस स्पार्टा काल में हमारा जो जिम्नास्टिक का नृत्य होता था उसको क्या कहते थे? तो गाइस उसको हम लोग क्या कहते थे? विविसियस कहते थे। क्या कहते थे? विविसियस कहते थे। याद रखिएगा क्या कहते थे? विविसियस। किसको कहते थे? जिम्नास्टिक नृत्य को कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 है, पूर्व एथेंस काल में खेल कूद व कुश्ती के विद्यालय को क्या कहा जाता था? जी हाँ, हमारा जो पूर्व एथेंस काल था वहाँ पे जो विद्यालय थे कुश्ती खेल कूद के उसको हम लोग क्या कहते थे? पैलेस्ट्रा कहते थे। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकता है पैलेस्ट्रा किसे कहते हैं, या फिर खेल कूद व कुश्ती के विद्यालय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पैलेस्ट्रा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है
क्वेश्चन नंबर 33 है, पैलेस्ट्रा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गाइस पैलेस्ट्रा हमारा तैरने के लिए और स्नान करने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, कीचड़ स्नान कहाँ लोकप्रिय था? जी हाँ, जो मड बाथ है वो कहाँ पे फेमस था? तो ये हमारे कहाँ पे, एथेंस में फेमस था। ठीक है, एथेंस में प्रचलित था, ये लोकप्रिय था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, किस देश द्वारा स्पर्धा में विजेता को इनाम में जैतून की टहनी या जैतून का ताज दिया जाता था? तो गाइस अभी चर्चा किया हम लोगों ने, यूनान में ये परंपरा थी, जो वहाँ का विजेता होता था उसको हम लोग जैतून की टहनी से बना हुआ ताज पहनाते थे। और अगला क्वेश्चन हमारा, एथेंस में टॉक्सोटॉस कौन होता था? ठीक है, टॉक्सोटॉस किसे कहते थे? ऐसे क्वेश्चंस हमारे हर बार एग्जाम में आते हैं, टीजीटी पीजीटी या नेट किसी भी लेवल के एग्जाम फिजिकल एजुकेशन के, तो उसमें आते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो है उनके नाम है। अगर आप और देखना चाहें तो आपके पास जो भी बुक वगैरह हो तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो गाइस जो टैक्सोटोस होते थे उनको हम लोग क्या, धनुर्विद्या सिखाने वाले, जो हमारे आर्चरी सिखाने वाले होते थे उनको टैक्सोटोस कहते थे, और जो सीखते थे उनको हम लोग टॉक्सोफिली कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? टॉक्सोफिली कहते थे। अगला क्वेश्चन है, एथेंस में गरीब लोगों की व्यायाम करने के स्थान को क्या कहते थे? जो एथेंस में गरीब लोग हमारे एक्सरसाइज कहते थे उस स्थान को क्या कहते थे गाइस? उस स्थान को हम लोग लेसो सार्गस कहते थे। ठीक है, लेसो सार्गस कहते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 38 क्वेश्चन हमारा गाइस है, कहाँ पर पैनक्रेटियम को कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को कहते थे? सबसे पहला तो याद रख, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पैनक्रेटियम क्या है? तो गाइस याद रखिए पैनक्रेटियम क्या है। पैनक्रेटियम एथेंस में एक गेम होता था जिसके अंदर क्या होता था, कुश्ती और मुक्केबाजी दोनों मिक्स कंबाइन करके खेला जाता था, जिसको पैनक्रेटियम नाम दिया गया था। और क्वेश्चन आया है कि कहाँ पे होता था, तो याद रखिएगा एथेंस में पैनक्रेटियम नामक एक गेम होता था जिसमें क्या करते थे, कुश्ती और मुक्केबाजी को मिश्रित खेल होता था, दोनों को मिला के खेला जाता था। नेक्स्ट हमारा 39 है, भाला फेंकने वाले शिक्षक को क्या कहते थे? जो जेवलिन थ्रोवर होते थे, जेवलिन थ्रो करने वाले शिक्षक को क्या कहते थे? तो गाइस एकोनाटिस्ट कहते थे। क्या कहते थे? एकोनाटिस्ट कहते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, प्लेटनेस्टास कहाँ का खेल का मैदान था? जी हाँ, खेल के मैदान का नाम पूछा गया है। प्लेटनेस्टास कहाँ का खेल का मैदान था? तो ये हमारे स्पार्टा का मैदान था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्पार्टा के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो प्लेटनेस्टास कहते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, प्लेटनेस्टास किसे कहते हैं? ऑप्शंस दे देंगे तो आपको बताना होगा किसे कहते हैं। तो ये खेल के मैदान को प्लेटनेस्टास कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, ओलंपस की रानी किसे कहते हैं? जी हाँ, ओलंपस की रानी किसे कहते हैं? हेरा को कहते हैं। किसको? हेरा को कहते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि हम खेलों की रानी किसे कहते हैं? आपके लिए क्वेश्चन है, खेलों की रानी किसे कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्व एथेंस काल में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को क्या कहा जाता था? जी हाँ, हमारे पूर्व एथेंस काल में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को क्या कहा जाता था? तो जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को गाइस गेस्टिकुलेशन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गेस्टिकुलेशन कहा जाता था। तो ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है आज की क्वेश्चन सीरीज। आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगे तो एक बार फिर से कहना चाहेंगे आप सबसे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात और कहना चाहेंगे गाइस कि आप सब लोग इस देश के नागरिक हैं। देश को स्वस्थ रखना, परिवार को स्वस्थ रखना और खुद को स्वस्थ रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और मास्क लगा के जाएं। आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।